खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इश्क जब होता है हकीकी होता है। खुदा खूबसूरत है और खूबसूरत लोगों को पसंद करता है। किस तरह बाबा के दखल आप बेशक कहते हैं, लेकिन खुदा को तो आपने देखा ही नहीं है, तो वो दिखाता है आपको मैं कहाँ हूँ। पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमारे जैसे जो नया लखारी है, जो शायर है या अदीब है, उसको सरपरस्ती की जरूरत है। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे जैसे लोग कहते हैं ना सियासी खुदकुशियां, आजकल कलमी खुदकुशियां भी बहुत हो रही हैं। वो सिर्फ इस वजह से हो रही हैं कि उनको कोई पीजराई नहीं मिलती, उनको कोई किसी हौसला नहीं मिलता, कोई हौसला अफजाई करने वाला नहीं है उनका। उकाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। जी नाजरीन, मैं हूं रहमत अली साजिद और आप मुझे इस वक्त उकाब टीवी पर देख रहे हैं। मैं इस वक्त FM 95 की बिल्डिंग में मौजूद हूं। यहां पर एक किताब की रूनुमाई हो रही है। हमारे बहुत ही प्यारे नफीस दोस्त खावर सलीम आज़ाद साहब, जिनकी किताब की रूनुमाई है आज। और आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान ख़ास हैं खलीलुर रहमान कमर साहब, जो आइए उनकी गुफ्तगू भी सुनाते हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे कि अपने दोस्तों से भी झूठ नहीं बोलते, लेकिन ये कहीं इनको याद नहीं रहा कि ये अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इश्क मजाजी कोई शय नहीं होती। इश्क जब होता है हकीकी होता है। मैं जो टूटा हुआ सा दिखता हूँ, मैं जो टूटा हुआ सा दिखता हूँ, अब फकत टूटने से डरता हूँ। मैं जो टूटा हुआ सा दिखता हूँ या फकत टूटने से डरता हूँ। मौज रखती है पार दरिया से, मैं जो पसपा हुआ हूँ दुनिया से, या मेरे दिल ने हार मानी है, ये तेरे बाद की कहानी है। ये जो वहशत खुमार लम्हे हैं, ये जो वहशत खुमार लम्हे हैं, या जो आंखों पे गहरे हल्के हैं, या जो टूटे हैं तार बातों के, या जो रिश्ते हैं सिर्फ यादों के। ये सितम है या मेहरबानी है, ये तेरे बाद की कहानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिनकी ज़ेर सदारत और जिनकी ज़ेर साया जो मेरे स्टेज के मेहमान थे, कि जिस मोहब्बत और शफ़क़त से उन्होंने इस तकरीब को कामयाब कराया, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। और जितने दोस्त इस तकरीब में शामिल हुए, मेरे दोस्त सबाब प्यार करने वाले, कई चेहरों से तो काफ़ी अर्सा मुलाकात तो हो गया था, लेकिन एक इस बहाने से काफ़ी दोस्तों से मुलाकात हुई है, बड़ी खुशी हुई। तो जैसे मैं अक्सर पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमारे जैसे जो नया लखारी है, जो शायर है या अदीब है, उसको सरपरस्ती की ज़रूरत है। और नज़ीर कैसर साहब जैसे अच्छे इंसान अगर और उस्ताद हमारे साथ रहे तो यकीनन नया टैलेंट आएगा, क्योंकि इन्होंने हमेशा इल्म व अदब किया और उन लोगों को इतनी मोहब्बत दी, चाहत दी, और कभी सदारती अवार्ड याफ्ता और कभी ऐसा नखरा नहीं दिखाया। और इस वजह से आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे जैसे लोग कहते हैं ना सियासी खुदकुशियां, आजकल कलमी खुदकुशियां भी बहुत हो रही हैं। वो सिर्फ इस वजह से हो रही हैं कि उनको कोई पीजराई नहीं मिलती, उनको कोई किसी हौसला नहीं मिलता, कोई हौसला अफजाई करने वाला नहीं है उनका। तो मैं समझता हूँ कि नज़ीर कैसर साहब की शख्सियत एक ऐसी है जिन्होंने हमेशा लोगों को कलमी खुदकुशियों से बचाया भी है और उनको सहारा भी दिया है, और जैसी भी वो गलतियां कोताहियां करते हैं उनको फिर भी हौसला देते हैं। तो शायर के लिए या किसी अदीब के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि जो उस्ताद होते हैं अगर उनको हौसला हिम्मत दें तो उनको मज़ीद लिखने का शौक़ होता है। तो यही वजह थी कि जब मेरी पहली किताब के ऊपर मेरे मेहरबानों ने मुझे इतनी पीजराई दी, तो मुझे हिम्मत और हौसला हुआ और मैं दूसरी किताब लिखने में कामयाब हुआ। और आज जैसे मुझे ये मोहब्बत मिली है, इंशाल्लाह मैं तीसरी और चौथी किताब भी लाऊंगा, इस वजह से कि जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं वो मेरी शायरी को भी और मेरी नसर को भी वो पसंद भी करते हैं और मेरी हौसला अफजाई भी करते हैं। और ख़ास तौर पे जो इल्म व अदब की शख्सियात है,
वो चंद ऐसे नामवर लोग रह गए हैं जो नए आने वाले टैलेंट की जो हौसला अफजाई करें, जिनमें नज़ीर कैसर साहब, जैसे मुजीबुर शामी साहब, खिलुर कमर साहब तशरीफ़ लाए। तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है, इससे मेरी और हौसला अफजाई हुई। इंशाअल्लाह इल्म व अदब में कुछ और करना भी चाहता हूँ और इंशाल्लाह जल्दी करूँगा। आखिर में ये सबसे ज़्यादा मैं जिनका शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह के बाद, वो हमारे दोस्त आज़म मनीर साहब हैं, जो कश्फ़े दरवेश के और वो वाकई दरवेश है और दरवेशों की कदर करना जानते हैं, और दरवेश को सिर्फ दरवेश ही पहचानता है। और जिस मोहब्बत और जिस शफकत से उन्होंने मेरी पीजराई फरमाई, मेरी ताजपोशी की और मुझे मेडल ता फरमाया, ये सारी ज़िंदगी मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। और सबसे जो उन्होंने खूबसूरत बात की, वो बात मैं ज़रूर कोट करना चाहता हूँ और अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि हमने हमेशा लोगों को दुनिया से जब चले जाते हैं उसके बाद कदर की उनकी, और उन्होंने बड़ा खूबसूरत कहा कि हम इनकी ज़िंदगी में इनकी कदर करेंगे। और ये बड़ी कम चीज़ें हो गई हैं। हम अक्सर कहते हैं कि फलां शख्स बड़ा अच्छा था, अच्छा लखारी था, जब वो होता है तो उसको हम कदर कीमत उसकी नहीं होती। तो मैं फिर एक दफ़ा अपने जो है वो मेज़बान का शुक्रिया अदा करता, अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मत हौसला ता फरमाए, इनके रिज़्क़ में बरकत ता फरमाए और इसी तरह इल्म व अदब की वो खिदमत करते रहे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना कि हमारे सलीम भाई आज़र की गुफ्तगू भी आपने मुलाहजा की। ऐसे मौके फ़राम होने चाहिए क्योंकि ये भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। शायर हमारे लिए बहुत अहम है। मिलते हैं दुआ के साथ, खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।